कमोडिटी मार्केट पर। और इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब जी मिस्त्री, और दुनिया भर में एडिबल ऑयल को लेकर अपने आउटलुक के लिए मशहूर हैं मिस्टर मिस्त्री। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इस बार जो है बहुत लंबे वक्त के बाद आपसे बात हो रही है, क्योंकि ऑयल क्राइसिस रहा नहीं, इसलिए बहुत लंबे वक्त के बाद बात हो रही है सर। तो अब इस वक्त क्या ग्राउंड सिचुएशन है सर, ऑयल प्राइस को लेकर, सप्लाई को लेकर? सिचुएशन थोड़ा बदल चुका है पिछले चंद दिनों में। ये जो मंदी आई थी बाजार में, जिससे हमारे कंज्यूमर को बड़ा फायदा हुआ था, अब ये मंदी मेरे ख्याल से धीरे धीरे निकल जाएगी, बंद हो जाएगी और हल्की हल्की तेजी बाजार में आएगी। इसके कई कारण है। सबसे बड़ा कारण है कि इंडोनेशिया ने अपना बायोडीजल मैंडेट 30% से 35% बढ़ा दिया। तो ये बायोडीजल के लिए पाम ऑयल डाइवर्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से बिटवीन 1.5 मिलियन या 2 मिलियन टन एक्स्ट्रा पाम ऑयल इंडोनेशिया बायोडीजल के लिए इस्तेमाल करेगा, और इससे पाम ऑयल की सप्लाई में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो इसलिए मेरे ख्याल से भाव अब बॉटम आउट हो चुके हैं और धीरे धीरे भाव बढ़ते जाएंगे। कोई खास वरी की बात नहीं है कंज्यूमर के लिए। मेरे ख्याल से भाव बढ़ेंगे तो शायद 10% या 12% बढ़ेंगे यहाँ से, आज के भाव से। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ से 10 से 12% दाम पाम तेल के बढ़ सकते हैं। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, भारत में रिटेल में प्राइस अभी क्या रहने वाला है? क्या रिटेल में यहाँ पर दाम थोड़े बढ़ सकते हैं, या आपको लगता है कि उसकी संभावना फिलहाल नहीं है? नहीं, जरूर बढ़ेंगे भाव, बढ़ने, क्योंकि इंडिया में जो रिफाइनिंग मार्जिन था वो काफी अच्छा था 2 महीने पहले, लेकिन आजकल ये रिफाइनिंग मार्जिन कम हो चुका है। इंपोर्ट करने में कोई मुनाफा नहीं है इंपोर्टर्स को। इनफैक्ट अगर इंपोर्ट करे आज और आज ही बाजार में माल बेचते जाए तो उसमें लॉस है। तो इसलिए मेरे ख्याल से इंडियन प्राइसेस अब बहुत कम हो चुके हैं, बॉटम आउट हो चुके हैं, और प्राइसेस थोड़े बढ़ेंगे, और इससे हमारे किसानों को, हमारी इंडस्ट्री को थोड़ा रिलीफ मिलेगी। अच्छा, एक बात सर आपसे और, चूंकि अभी बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल को लेकर चर्चा हो रही है, फ्यूचर ट्रेड को लेकर बड़ा डिबेट है कि ऑयल सीड का फ्यूचर ट्रेड शुरू हो या ना हो। उसका टाइमलाइन भी खत्म हो गया, जो 1 साल का बैन था। आपके हिसाब से ये सही वक्त है तिलहन में, ऑयल में फ्यूचर ट्रेड शुरू करने का? बिल्कुल। अगर फ्यूचर्स बाजार खुले होते तो जो प्रोसेसर्स है वो लोग अपने फॉरवर्ड के दाम बांध लेते, आगे फॉरवर्ड का माल पकड़ लेते, और उनको ये अभी जो दाम बढ़ रहे हैं इंटरनेशनल बाजार में, उसकी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारी तो फ्यूचर्स मार्केट बंद है, सरकार सो रही है, तो इसलिए फ्यूचर्स के बजाय इनको स्पॉट मार्केट में खरीदी करनी पड़ती है, और इसे सबको थोड़ा थोड़ा ज्यादा दाम, रोज आप देखिए, चिकागो फ्यूचर्स देखिए, आप बीएमडी देखिए, आज हालांकि बीएमडी में गिरावट आई, लेकिन रोज थोड़े थोड़े दाम बढ़ते जा रहे हैं। बीएमडी में जो 3,200 3,400 रिंगिट पे दाम गिर चुके थे, वो अब 4,000 के आसपास आ गए, और मेरा मानना है कि अगले 6 महीने में ये दाम 4,000 से 5,000 रिंगिट तक आ सकते हैं। यानी कि इंटरनेशनल बाजार में पाम ऑयल का दाम 15 से 20% बढ़ सकता है। ये पूरा बढ़ावा हिंदुस्तान में नहीं हमको अफेक्ट करेगा, लेकिन हमारे रिटेल के भाव भी 10, 12, 15% तो चढ़ने वाले हैं आज से 6 महीने की लंबी अरसे में। 6 महीने में 10 से 12% रिटेल में भी खाने के तेल के दाम बढ़ जाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नए साल की जो शुरुआत होगी उसमें थोड़ा महंगा तेल आपको मिल सकता है, राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं दोराब भाई, कि पाम ऑयल पर आपका प्राइस आउटलुक अभी क्या है? टारगेट क्या है पाम ऑयल का? क्या देख रहे हैं आप आगे का? जैसे मैंने बताया, आजकल बीएमडी के फ्यूचर्स करीबन 4,000 के आसपास चल रहे हैं। बॉटम आउट हुए थे 3,200 3,400 पर। अब मेरा मानना है कि यहाँ से धीमी धीमी, ये बिल्कुल खतरनाक तेजी नहीं है, धीमी धीमी तेजी आएगी और 5,000 रिंगिट तक
भाव चले जाएंगे बिटवीन नाउ एंड रमजान की अंत यानी कि अप्रैल महीने तक। क्योंकि अब आप देखिए हर महीने में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन में दिक्कत आने वाली है, छुट्टियां आने वाली है, रमजान का मौसम आने वाला है, तो इसलिए प्रोडक्शन घटता जाएगा और डिमांड एक्चुअली काफी अच्छी रहेगी, खास तौर पे हिंदुस्तान जैसे देश में जहां की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। सो मेरे ख्याल से डिमांड इज गुड और सप्लाई में थोड़ी कमी आ रही है और इंडोनेशिया ने डाइवर्ट करना शुरू कर दिया है क्योंकि इनकी बायोडीजल की मांग 30% से 35% तक चली गई, यानी कि साल में 1 मिलियन से 2 मिलियन टन ज्यादा पाम ऑयल उनको अपने देश में कंज्यूम करने की जरूरत होगी। तो ये सब फैक्टर को मिला के मेरे ख्याल से धीमी धीमी तेजी बाजार में आना शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया दोराब जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल के ऊपर बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए अब बात करते हैं आज के मार्केट में क्या एक्शन हो रहा है। तो सोने और चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बना हुआ है और आप देखिए कि MCX पर गोल्ड का भाव 500 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया है। चांदी में 1600 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी हमने देखी है और इस वक्त भी मार्केट करीब करीब 1550 रुपये ऊपर है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये तेज़ी और बढ़ेगी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव कपूर हैं और रवि दियोरा है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजीव जी बताइए सर, आज की ये तेज़ी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है सोने की और चांदी की? जी मृत्युंजय जी, गुड इवनिंग। मृत्युंजय जी, मुझे लगता है कि अभी सोने में और गुंजाइश बची हुई है। आज के सत्र में करीबन मुझे लगता है 54,900-950 तक भी बाजार ऊपर में जा सकता है। तो हल्की फुल्की करेक्शन अराउंड 650-700 भी अगर आता है तो खरीदने का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं इसमें। और चांदी में भी मुझे लगता है कि अभी गुंजाइश बची हुई है। 69,700 तक मार्केट जा सकता है ऊपर में। 68,800 के आसपास खरीद सकते हैं। 68,400 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, ठीक है। रवि जी आपका कमेंट क्या होगा आज के लिए सोने और चांदी पर? जरूर से मैं एग्री करता हूँ एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि आज जो बेटर सिनेरियो है वो डॉलर इंडेक्स के वीकनेस के सामने रुपये में स्ट्रेंथ नहीं आई, तो इस हिसाब से एडिशनल एडवांटेज डोमेस्टिक प्राइसेस को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये डॉलर इंडेक्स की गिरावट है और सपोर्ट कर सकते हैं और सेफ हेवन बाइंग काफी टाइम से फंड मैनेजर्स एंड टेंडर जो भी अभी कर रहे हैं वो काफी पॉजिटिव कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सेफ हेवन डिमांड आगे और बढ़ सकते हैं और पॉजिटिव साइड ही रहना है। गोल्ड में मेरा टारगेट 54,980 का रहेगा। 54,600 के करीब एक बार बाई का पोजीशन बनाए 54,410 के स्टॉप लॉस के साथ। और सिल्वर भी अपना इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था 68,800 का वो ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है, तो उसको भी बाई करें 68,600 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड मेरा मानना है 69,780 तक के टारगेट आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों बाई की रिकमेंडेशन रहेगी। ओके, क्रूड पर राजीव जी आपका व्यू, कच्चे तेल में आज क्या किया जाए, क्या करना चाहिए क्रूड में? मृत्युंजय जी 6300 के आसपास इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 6220 का स्टॉप लॉस रखें, 6420 का इसमें टारगेट रखें। देखिए यूएस की तरफ से भी एक फंडामेंटल न्यूज है कि शायद उनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसमें वापस बायबैक शुरू होगा, वो एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। और दूसरी तरफ चाइना में अभी फिलहाल डिमांड के पर्सपेक्टिव थोड़े डल हैं, बट जैसे ही चाइना रीओपन होगा तो वहां से भी एक डिमांड बन सकती है। तो मुझे लगता है कि ऑयल का जो नीचे का स्तर है जो 5850 पीछे हमने देखे हैं, अब शायद ना देखने को मिले। ओके रवि जी, कॉपर पर आपकी कॉल? कॉपर में बाई का रिकमेंडेशन रहेगा। मुझे लग रहा है कि तेजी आगे और बढ़ सकते हैं। पहला टारगेट 716 का रहेगा, 708 709 के करीब बाई करें। 702 के स्टॉप लॉस के साथ ही आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अपर साइड अगर 716 का लेवल ब्रेक हुआ तो 720 तक एक्सटेंडेड टारगेट के लिए आप रुक सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका। राजीव जी आपका माफी चाहूंगा, आज वक्त की कमी के लिए। महत्वपूर्ण इवेंट सिबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।